मैथमेटिक एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का 12th का प्रश्नावली 4.4 4.5 लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज हम लोग क्वेश्चन 5 निम्नलिखित में दिए गए प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 5 बराबर 2 - 2 4 3। तो हमें व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, मतलब ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए हमें चाहिए मतलब मोड की वैल्यू चाहिए और एडजॉइंट ए की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो हम सबसे पहले मोड निकालते हैं। तो मोड ए, तो क्या वो इसको छोड़ दें, इसको लिख दो। इसका इसमें मतलब सीधा गुणा हो, 3 दूनी 6, फिर माइनस चिन्ह, इसका 4 दूनी 8, माइनस का कितना होगा 8। तो हल करेंगे 6 + 8 बराबर कितना आएगा 14। ठीक, तो मतलब मोड ए इक्वल टू नॉट 0 निकल आया। तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है और व्युत्क्रम निकलेगा। तो हम व्युत्क्रम निकालते हैं। तो हम इसके निकालने क्या, हमें एक तो ये चीज़ अब एडजॉइंट ए निकालना। एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या चाहिए, A11 चाहिए। ठीक, तो A11 लेंगे तो ये छोड़ दें, मतलब इसको लाएंगे, ये छोड़ देंगे, ये तो बचेगा कितना 3। तो यहाँ पे हमने कितना लिख लिया 3। 1 और 1 2, मतलब पावर सम हो गई तो प्लस रहेगा। ठीक है, फिर A12 जब लेंगे इसको तो पावर 3 हो रही है, पावर 3 हो रही है, तो चिन्ह माइनस का लगेगा। ठीक, अब देखो जब ये लेंगे तो ये लाइन छूटेगी तो बचे कितना 4। तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, फिर A21 लेंगे तो आएगा, देखो A21 मतलब इसको लें तो ये छूट जाएगा, ये छूट तो 1 और 2 3, तो मतलब माइनस चिन्ह लगेगा। तो अब ये आएगा माइनस का 2 और दोनों का इनटू करेंगे तो आएगा 2। ठीक, फिर A22 देखते हैं। A22 क्या निकल के आएगा, A22 निकल के आएगा, पावर सम हो गई तो चिन्ह प्लस का रहेगा, ये लेंगे तो ये छूटेगा और ये छूट जाएगा, बचेगा कितना 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होता है मेरे पास, A11 होता है, A12 A21 A22। तो इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं। ठीक, तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो A11 की वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस की, इसकी माइनस की 4। A12 यहाँ पे लिखा जाएगा और A21 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक, A12 यहाँ पे, A21 यहाँ पे। तो ये वैल्यू और A21 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 2। ठीक, और यहाँ पे कितना चाहिए, A22 की वैल्यू है मेरे पास 2। ठीक, तो ये एडजॉइंट है निकला। अब हमें निकालना कितना ए इनवर्स। तो इनवर्स के लिए फार्मूला क्या, 1/mod ए एडजॉइंट ए। तो इसकी हम वैल्यू रख लेते हैं। तो देखो वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 1/14 निकाली हमने। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या मेरे पास निकली है 3 2 -4 और 2। ठीक, अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 3/14 मतलब 14 और 2/14। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4/14 और यहाँ पे हो जाएगा 2/14। ठीक, अब देखो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे कटेगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो ए कितना निकल गया मेरे पास
3/14 1/7 और माइनस का 2/7 और 1/7। तो ये आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसी का 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे पास, -1 5 -2 -3 और 2 ये है। तो हम पहले निकालें, पहले मॉड ए की वैल्यू लेंगे। तो मॉड ए की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, तो इसका इसमें माइनस का 2 फिर माइनस चिन्ह होता है, इसका 15 माइनस का चिन्ह है लेकिन तो ये प्लस हो जाएगा 15। ठीक, तो बचेगा कितना बराबर में, 15 में से 2 जाएंगे 13। ठीक, अब इसकी वैल्यू कितनी निकल गई 13। अब हम क्या निकालें, इसके सहखंडज निकाल लेते हैं। ठीक, तो A11 लेंगे जब हम, तो A11 कितना निकलेगा, देखो इसको छोड़ेंगे इसको तो बचेगा कितना 2 और प्लस रहेगा क्योंकि 1 और 1 2 होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन 6 देख रहे हैं तो हम लोग, तो ये क्या, तो -1 5 -3 -2 हमें इसका इन्वर्स निकालना है, हमें ए इन्वर्स फाइंड करना। तो ए इन्वर्स से पहले हमें इसका मोड निकालना है। मोड हमने इसका इसमें -2 और ये माइनस होता है लेकिन प्लस चिन्ह हो गया। ठीक है, 13 निकल आया। A11 निकाला तो कितना है 2। अब A12 अगर हम निकालें, A12 ये तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, बचेगा कितना -3 और 1, तो ये हो जाएगा -1/3 और माइनस का 3। तो जो बाहर निकले ये -1 निकलेगा, ये -3 तो 3। ठीक, फिर A21 देखते हैं, तो ये भी हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। A21 ये मतलब इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना, बचेगा कितना 5 और 5 यहाँ से माइनस का 1 निकलेगा, ये 5 तो ये माइनस का 5। ठीक, अब A22 देखते हैं। ठीक है, A22 तो ये लाइन छूटेगी, ये लाइन छूट, तो 2 2 4 हो गया तो 1 हो गया ये तो, और इसका ये छोड़ना है मुझे, ये छोड़ना, बचेगा कितना माइनस का 1 तो बराबर निकलेगा माइनस का 1 निकल आया। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है ए इनवर्स। तो पहले हम निकाल लें एडजॉइंट ए, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, एडजॉइंट ए की, तो एडजॉइंट ए के लिए फार्मूला क्या होता है, A11 A12 A21 A22। तो वैल्यू रखते हैं इसमें, तो A11 की वैल्यू कितनी निकली 2, A12 की वैल्यू कितनी है 3, A21 की वैल्यू कितनी है -5, इसकी कितनी है -1। ठीक, ये निकला है। अब हमें निकालना ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर होता है मेरे पास एडजॉइंट ए और अपॉन मॉड ए। ठीक, तो मॉड ए की वैल्यू हमने निकाली कितनी 13, तो 1/13 और इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो कितनी 2 -5 3 -1, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए इनवर्स बराबर जो निकल के आएगा वो 2/13 और माइनस का 5/13 और 3/13 और माइनस का 1/13। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x3 का। ठीक है, तो क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले हम। 1 2 3 0 2 4 0 0 5 ये है।
तो वही करेंगे हम, पहले निकालें इसका मॉड ए। तो मॉड ए जब हम निकालेंगे तो क्या, देखो 1 लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगी, ये तो इसका 5 दूनी 10 और इसका इसमें माइनस का 0, ठीक। फिर माइनस चिन्ह होता है तो 2, अब ये लाइन छूटेगी, ये छूटेगी, इसका इसमें 0 और इसका इसमें माइनस का 0, ठीक। अब प्लस के 3, अब ये लाइन छोड़नी है हमें, और ये तो इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, तो ये 0। अब मॉड ए बराबर ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो बचेगा 10, यहाँ ये 0, ये भी 0, तो मतलब मॉड ए की वैल्यू कितनी निकल आई, 10, मतलब मॉड ए इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो मॉड ए की वैल्यू 10 निकल आई। अब हम निकालते हैं A11, A12, A13। तो हम थोड़ा शॉर्ट में निकालें क्योंकि हम पीछे एक्सरसाइज 4.4 में देख चुके हैं निकाल के, तो जिसे ना आ रहा तो वो 4.4 एक्सरसाइज देख ले पहले, ठीक है। तो हम निकालेंगे A11, इसे हम बोलते हैं सहखंड, ठीक है। सहखंड A11 को बोलते हैं सहखंड, और सहखंड और उपसारणी हम पीछे निकाल चुके हैं। आप लोग पीछे एक्सरसाइज जो मेरी है 4.4 वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। ना समझ में आए तो आप कमेंट करना, फिर हम बताएंगे आपको दोबारा से। 1 निकालना, तो ये क्या होता है, एक हम पूरा कर देते, ये होता है -1 की पावर आई जो होता है, तो 1 + 1, फिर M11 होता है। M11 की वैल्यू मतलब जैसे अब ये लिया हमने, ठीक है, तो ये लाइन पूरी छूट जाएगी, ये लाइन पूरी बचेगा, ये इतना पार्ट बचा 2405। अब इसका इसे मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम 2405, ठीक। फिर ये तो हो जाएगा, स्क्वायर हो जाए तो 1 हो गया, और इसका इसमें करेंगे 10 और इसका इसमें करेंगे तो 0, तो बाहर निकल जाएगा 10, ठीक। इस तरीके से निकालना है, तो हम शॉर्ट में करेंगे, जल्दी से करेंगे। तो A12 जब निकालेंगे तो देखो A12 लें तो इसे छोड़ना, हमें इसे छोड़ना, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 0, तो सीधा 0, ठीक। अब A13 देखते हैं, तो ये छोड़ना मुझे, ये छोड़ना, इसका इसमें, तो ये 0, ठीक। अब A21 देखते हैं, A21 क्या है, अब इसको लेंगे जब, तो ये छूट जाएगा, ये तो इसका इसमें 5 दूनी 10, ठीक। और इसका इसमें हो गया, ये छोड़ देंगे 5 दूनी 10, इसका इसमें 0, तो ये -10, ठीक, क्योंकि पावर 2 + 1 3 हो जाएगी। तो अब A22 देखते हैं, इसको लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसका इसमें 5, 2 2 सम हो गए तो 5, और जब इसका इसमें करेंगे तो 0, तो 5 निकल आया। A23 देखते हैं, इसको लेंगे तो ये छूट जाएगा और ये छूटे, तो इसका ये छोड़ना मुझे लाइन है, ये छोड़ना 1 2 0, तो इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 0, तो सीधा 0। फिर A31 इसको देखते हैं, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, तो इसका 2 पावर 3 कितनी हो गई, 4 सम हो गई, तो छोड़ दो इसका छोड़ना, तो इसका 4 दूनी 8 -3 दूनी 6, तो बाहर निकल के आएगा 2, ठीक। अब A32 देखते हैं, A32 इसको लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगी और ये लाइन छूट जाएगी, ठीक। तो इसका इसमें 4 -0, तो पावर हो गई कितनी 5, तो माइनस चिन्ह लगेगा, तो आएगा -4, ठीक। अब एक और बच्चा A33, इसको जब निकालेंगे हम A33 को, तो हमें ये लाइन छोड़नी है और ये छोड़नी, तो इसका इसमें 2, पावर सम हो चुकी, तो 2, इसका इसमें 2, इसका इसमें 0, तो बाहर निकल गया 2, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए क्या होता है, हम लिखते हैं मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसमें वैल्यू रख लेते हैं, तो वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई है 10 0 0।
इसकी भी -10 की भी 0 फिर 0 निकला था, ठीक है। ये 5 निकला, 5 निकला है, ठीक। A22 5। फिर इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी है, 2 है। इसकी वैल्यू कितनी है, -4 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक। अब हम A इनवर्स निकाल, तो A इनवर्स बराबर होता है 1/mod A एडजॉइंट A, ठीक। तो हम वैल्यू रखेंगे 1/mod A की वैल्यू कितनी निकाल के 10, और इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो हमने लिख लिया ये अपने एडजॉइंट ए की वैल्यू ली और 1/10 mod A की वैल्यू। अब इसका 10 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/10 और माइनस का 10/10 और 2/10, 0 हो जाएगा अपान में। ये हो जाएगा 5/10 और -4/10 और ये 0 ये 2/10, ठीक। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कटेंगे तो सभी, तो बचेगा कितना वो देख लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1/5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास माइनस का 2/5 बचेगा, यहाँ पे 1/5 बचेगा, और ये बचेगा 1/5 बचेगा, और 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। ये आंसर फाइनल मेरा आंसर आ गया है, ठीक है।